गांव में एक बार फिर भयावह घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया था। जो नए लोग गांव के पास की पहाड़ी की ओर जाते, वे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते। वर्षों पहले सुमन और अर्जुन ने जिस खौफनाक आत्मा से गांव को बचाया था, अब उसका आतंक फिर से जाग चुका था। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था, जो किसी की भी कल्पना से परे था। समय बीत चुका था। सुमन और अर्जुन की उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन पहाड़ी से आई चीखें अभी भी उनके दिलों में बसी हुई थी। गांव के युवा लड़के और लड़कियां जब उस पहाड़ी की ओर जाने का साहस करते, तो उन्हें कुछ अजीब अनुभव होता। कुछ लोग दावा करते कि उन्होंने पहाड़ी के आसपास एक औरत की परछाई देखी, तो कुछ का कहना था कि उन्होंने दूर से किसी की चीखें सुनी। इस बार गांव का एक युवक रघु पहाड़ी की ओर गया और कभी वापस नहीं आया। रघु गांव का सबसे साहसी लड़का था, लेकिन उसका भी अचानक गायब हो जाना गांव वालों के बीच फिर से खौफ पैदा कर गया। गांव वालों ने अर्जुन और सुमन से मदद मांगी, क्योंकि वे ही पहाड़ी के रहस्यों को जानते थे। अर्जुन और सुमन ने खुद को एक बार फिर तैयार किया। इस बार उनके साथ कुछ युवा भी थे, जो पहाड़ी के रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे। सुमन और अर्जुन के साथ गांव के दो युवा नीरज और पूजा पहाड़ी की ओर चल पड़े। पहाड़ी के पास पहुंचने के माहौल एक बार फिर से डरावना हो गया था। जंगल की हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमन और अर्जुन के दिलों में पुरानी यादें ताजा हो गई। उन्होंने देखा कि खंडहर के दरवाजे पर अब कुछ और अजीब चिन्ह बने हुए थे, जो पहले वहां नहीं थे। जैसे ही वे खंडहर के अंदर घुसे, उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और हवा में मौत की गंध फैली थी। अर्जुन ने दीवारों पर हाथ फेरा और महसूस किया कि दीवारों पर खून के ताजे निशान थे। अचानक पूजा ने एक चीख सुनी। वह चीख इतनी तेज थी कि सभी के कान बजने लगे। पूजा ने चारों ओर देखा और उसे दरवाजे के पास एक औरत की परछाई दिखाई दी। ये वही कर्णपिशाचिनी की परछाई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। परछाई के साथ एक और छोटा सा बच्चा भी खड़ा था। सुमन ने डरते हुए पूछा, ये कौन है? अर्जुन ने जवाब दिया, ये कर्णपिशाचिनी की आत्मा हो सकती है, लेकिन इसके साथ ये बच्चा कौन है? तभी अचानक वह परछाई बोल पड़ी। उसकी आवाज इस बार पहले से भी अधिक भयानक और गूंजदार थी। तुम्हें लगता था कि मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन तुम सबने गलत समझा। मेरी आत्मा अभी भी इस पहाड़ी में कैद है और अब मैं इसे हमेशा के लिए बर्बाद करने आई हूं। सुमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने तुम्हारी बहन की आत्मा को मुक्त किया था, तुम्हें और क्या चाहिए? कर्णपिशाचिनी की आत्मा ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने मेरी बहन को मुक्त किया, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं। मेरा बच्चा भी इसी पहाड़ी में मारा गया था, और जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मैं इस गांव को तबाह करती रहूंगी। यह सुनकर सुमन और अर्जुन हैरान रह गए। उन्हें इस बारे में कभी पता नहीं चला था कि कर्णपिशाचिनी का कोई बच्चा भी था। यह कहानी का नया और सबसे भयानक मोड़ था। अब सुमन और अर्जुन को यह समझ आ गया कि उन्हें इस बार कर्णपिशाचिनी के बच्चे की आत्मा को मुक्त करना होगा। पर यह काम इतना आसान नहीं था। कर्णपिशाचिनी ने कहा, तुम्हें मेरे बच्चे की आत्मा तक पहुंचने के लिए 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम उनमें सफल हुए, तो मैं तुम्हें उसे मुक्त करने का मौका दूंगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए, तो तुम सब यहीं मरोगे। अर्जुन और सुमन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने चुनौतियों का सामना करने का फैसला किया। पहली चुनौती, भय की गुफा। कर्णपिशाचिनी की पहली चुनौती उन्हें एक गहरी और अंधेरी गुफा में ले गई। इस गुफा के अंदर उनके सबसे बड़े डर जीवंत हो उठे। अर्जुन के सामने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी आ गई, उसका बचपन का भय। उसे लगता था कि उसकी मां की मौत के लिए वह जिम्मेदार था, और उस भय ने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया था। गुफा में अर्जुन ने अपनी मां की आत्मा को चीखते और दर्द में देखा, लेकिन सुमन ने उसे शांत किया और कहा, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है, हमें इसे हराना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अपने डर का सामना किया और वह पहली चुनौती पार कर गए। दूसरी चुनौती, विश्वास का रास्ता। दूसरी चुनौती विश्वास पर आधारित थी। उन्हें एक ऐसा पुल पार करना था जो देखने में बहुत कमजोर था। अगर उनका विश्वास डगमगाया, तो वह नीचे खाई में गिर जाएंगे। सुमन और अर्जुन ने एक दूसरे का हाथ थामकर विश्वास के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में कई बार उन्हें लगा कि वह गिर जाएंगे, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी और सफलतापूर्वक पुल पार कर लिया। तीसरी चुनौती, बलिदान की परीक्षा।
तीसरी और सबसे कठिन चुनौती बलिदान की थी। कर्ण पिशाचनी ने कहा, तुम इसे किसी एक को मेरी आत्मा के सामने बलिदान देना होगा, तभी मेरा बच्चा मुक्त हो सकेगा। यह सुनकर अर्जुन और सुमन के बीच तनाव बढ़ गया। दोनों ही अपने जीवन को बलिदान देने के लिए तैयार थे, लेकिन कर्ण पिशाचनी ने कहा कि सिर्फ एक को ही मरना होगा। अर्जुन ने कहा, सुमन, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं खुद को बलिदान दूंगा। सुमन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, तुमने पहले ही बहुत कुछ सहा है, इस बार मेरी बारी है। तभी एक चमत्कार हुआ। शिव की मूर्ति, जो पहले खंडहर में थी, अचानक प्रकट हो गई और उसकी रोशनी से चारों ओर की बुरी आत्माएं अदृश्य हो गई। कर्ण पिशाचनी की आत्मा ने कहा, तुम दोनों ने अपने बलिदान की तैयारी करके दिखा दिया कि सच्चे साहस और प्रेम से कोई भी आत्मा मुक्त हो सकती है। अब मैं और मेरा बच्चा शांति में चले जाएंगे। कर्ण पिशाचनी और उसका बच्चा धीरे धीरे अदृश्य हो गए और खंडहर में एक बार फिर शांति छा गई। सुमन और अर्जुन जब गांव लौटे तो गांव वालों ने देखा कि पहाड़ी का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया था। गांव फिर से सुरक्षित हो गया था और कर्ण पिशाचनी की आत्मा और उसके बच्चे की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। लेकिन क्या सच में यह अंत था? क्या कर्ण पिशाचनी की कहानी यहीं खत्म हो गई या फिर भविष्य में कोई और रहस्य इस पहाड़ी से उठेगा? रहस्य का अंत अभी अधूरा है। अगले भाग में जानिए क्या होता है।